Hello friends, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss about loops, types of loops and while loop in detail with example. So let's start. So yesterday class में हम लोगों ने decision making statements complete कर लिए थे. Then next topic is loops. So what do you mean by loops? लूप्स इन द सेंस ऑफ जब हमें कोई चीज को रिपीट में चलाना हो, मतलब एक बार वैल्यू प्रिंट हो गई, फिर से वापस उसी जो हमारा फंक्शन है उसमें जाकर फिर से मतलब कोई चीज किसी प्रोग्राम को रिपीट पे जब चलाना हो तो हम लूप्स यूज करते हैं। जब हमें रिपीटेटिव टास्क करना हो, ठीक हाँ है, जैसे सपोज करो मुझे हेलो प्रिंट करवाना है 20 टाइम्स, तो मैं बार बार प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो ऐसे तो नहीं लिखूंगी. हाँ, इससे अच्छा ठीक है नहीं ना, तो लिखेंगे। दैट्स व्हाई वी यूज लूप्स व्हेन वी वांट टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इन आवर प्रोग्राम. ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हमें प्रिंट करवाना है 1 to 1000, तो हम ये तो नहीं करेंगे कि प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3 इस तरीके से 1000 तक करेंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल. So loops हाँ make it easy for a programmer to tell the computer which set of instructions to repeat and how. कैसे आपको रिपीट करना है और किस तरीके से करना है. ठीक है, तो लूप्स जैसे मैंने बताया था कि इफ एल्स जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं वो भी आपके हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं. ये एक बेसिकली प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स हैं. बस होता क्या है, हर प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स डिफरेंट हो जाते हैं. ठीक है, ऐसे ही हर प्रोग्रामिंग में आपके इफ एल्स भी होते हैं और लूप्स भी होते हैं. ठीक है, तो C++ सब में आपके लूप्स भी मिलेंगे, बट डिफरेंट थोड़ा सा इस तरीके से हो जाता है कि कईयों में 3 लूप्स होते हैं. जैसे C++ इनमें बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ लूप्स होते हैं, व्हाइल, फॉर एंड डू व्हाइल. जबकि पाइथन में ओनली 2 लूप्स होते हैं, व्हाइल एंड फॉर. ठीक है, फोर। दोनों का काम वही है, हाँ दोनों काम वही करेंगे, बस कई समटाइम्स हमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें इनको यूज करना होता है. ठीक है. ठीक है। हाँ So to carry out repetition of a statement, Python provide 2 loop statement, conditional loop while and counting loop for. इनको conditional and counting क्यों बोला हाँ गया है? क्योंकि जो हमारा फॉर लूप होता है वो बेसिकली उसमें हम उसको यूज ही करते हैं हम लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए। तो और वाइल लूप में यूजुअली कंडीशंस होती हैं इसीलिए शायद। नहीं, दोनों में सेम चीजें ही होती हैं. 3 हमारे पास मेन चीज होती है, चाहे लूप हो कोई सा भी हो. इनिशियलाइजेशन कंडीशन मतलब वो कब से स्टार्ट होना है. ठीक है, एक आपका होता है स्टेप हम्म। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, मतलब आपको बढ़ाना है, मतलब उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है. ठीक है, एक होता है हमारा इंक्रीज करना है। कब कब तक चलाना, एंड एंड स्टेटमेंट. अ, ठीक है, तो ये तीनों चीजें दोनों कंडीशन ठीक में है। होती है, चाहे वो व्हाइल लूप हो चाहे फोर लूप हो. बट कंडीशनल लूप हमें व्हाइल लूप में इसलिए बोला गया है क्योंकि जो व्हाइल होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन चेक होती है. अगर आपकी कंडीशन स्टार्टिंग में चेक होती है, कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हो गई तो वो अंदर व्हाइल लूप के अंदर नहीं जाता है. जबकि फोर लूप में कंडीशन बाद में चेक होती है. ठीक है, अभी हम हाँ करेंगे इसको ठीक है। बेसिकली. तो इसलिए काउंटिंग लूप बोला गया है कि वो काउंट के अकॉर्डिंग जो आपका इनिशियलाइजेशन है वो एक बार तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, उसके बाद कंडीशन आगे बढ़ती है. ठीक है, ओके। हाँ तो हमारे दोनों लूप्स हो गए, व्हाइल लूप एंड फोर लूप. सबसे पहले हम व्हाइल लूप डिस्कस करते हैं. द सिंटेक्स ऑफ व्हाइल लूप लुक लाइक दिस. व्हाइल कंडीशन, देखो कंडीशन हुई, एंड बॉडी ऑफ द लूप, ये मेन चीज होती है. बॉडी ऑफ द लूप में ध्यान रखिएगा हमेशा इंडेंटेशन देना होता है हमें, जैसे इफ एल्स में दिया था हमने, ऐसे ही हमें लूप्स में भी देना होता है, जिससे कि हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो बॉडी है, ये जो स्टेटमेंट्स है वो इस व्हाइल कंडीशन का पार्ट है, व्हाइल लूप का पार्ट है. ठीक है, तो आपको इंडेंटेशन देनी ही देनी हाँ है. दिस ब्लॉक कीप्स एग्जीक्यूटिंग अंटिल द कंडीशन इज ट्रू. ये आपका कब तक एग्जीक्यूट करेगा, जब तक की कंडीशन ट्रू होगी, फुलफिल होगी.
The ऐसी कुछ condition होती is है। checked first. देखो, in while loop the condition is checked first. If it evaluates to true, the body of the loop is executed, otherwise not. अगर वो ट्रू होगा तो आपकी बॉडी ऑफ द लूप में एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा. If the loop is enter, the process of condition check and execution is continue until the condition become false. ठीक है, जब तक की कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक वो एग्जीक्यूट होता जाएगा. यही होता है. हाँ, ठीक है, जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं हम, i इक्वल्स टू 0. दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन. इसको हम क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन। ये जो स्टेटमेंट होता है ये आपका होता है इनिशियलाइजेशन. मतलब हम वैल्यू इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं. अभी पुट कर, ठीक है। ठीक है, ये जो होता है आपका i इज ग्रेटर देन 5, ये क्या हो गया? ये आपका हो गया आई कंडीशन. कंडीशन हो गई ना ये हमारी. ये हमारी हो गई कंडीशन स्टेटमेंट. तो ये मैंने आपको 3 स्टेटमेंट्स बताए थे. लूप्स में दोनों में यही होता है, कंडीशन स्टेटमेंट. और ये हो गई आपकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट, दिस वन. इंक्रीमेंट हो सकती है या डिक्रीमेंट भी हो सकता है. डिक्रीमेंट मतलब डिक्रीज। डिक्रीज. डिक्रीज मतलब जैसे सपोज करो मुझे एक तो हुआ 1 to 5 प्रिंट करवाना है तो मैं इंक्रीमेंट वाला यूज करूंगी i प्लस प्लस. और एक मुझे 5 to 1 प्रिंट करवाना है तो मैं i माइनस माइनस यूज करूंगी. तो आई माइनस वन। हाँ, तो वो स्टेप इंक्रीमेंट और स्टेप डिक्रीमेंट दो प्रोसेस होते हैं हमारे. तो ये हर लूप में आपके, चाहे फोर लूप हो चाहे वाइल लूप हो, दोनों में आपकी ये 3 कंडीशन होती है. ठीक है. अब वो डिफरेंट ये आ जाता है कि लूप में अलग, फोर लूप में अलग तरीके से इनको मेंशन करते हैं और वाइल लूप में अलग तरीके से करते हैं. देखो, वाइल लूप में कैसे हो रहा है, i इक्वल्स टू 0. सबसे पहले हमने इनिशियलाइज कर दिया कि i की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. वाइल i इज लेस देन 5, मतलब कब तक चलेगा ये लूप? तब तक आई की वैल्यू 5 से कम आएगी। बाय 5 से कम आएगी, मतलब 4 तक चलेगा. ठीक है ना, हाँ, 0 से 4 तक चलेगा क्योंकि हमने इक्वल्स टू नहीं लगा रखा. अगर यहाँ हमने इक्वल्स टू लगा रखा होता तो 5 तक चलता. ठीक है, तो तो आई 5 की तक वैल्यू चलता है। वेरी करेगी फ्रॉम 0 to 4. देन हम जैसे ही कंडीशन चेक हुई, कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी क्योंकि आई की वैल्यू तो 0 है. देन हम एंटर हो गए लूप में हमारे. प्रिंट हैरी, हमने एक बार हैरी को प्रिंट कर दिया. उसके बाद आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू अभी 0 थी फर्स्ट टाइम पे, सेकेंड टाइम पे क्या हो जाएगी, 0 प्लस 1. तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 1. ऐसे एग्जीक्यूट होते हैं ना. 1। ठीक है, देन 1 वापस से वाइल लूप में हाँ, समझ में आ रहा है क्या कह तो रही हूँ? 1 + 1 अगला 2 हो जाएगा। हाँ, यहाँ हमारी आई की वैल्यू 0 थी, अब आई की वैल्यू 1 हो गई. वापस से यहाँ चेक होगी कंडीशन, 1 इज ग्रेटर देन लेस देन 5 इज ट्रू. ठीक देन है। अगेन हैरी प्रिंट हो गया. अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 + 1 हाँ, 2. देन अगेन वापस गया. तो इस 2। तरीके से 4 तक ये प्रिंट होगा. जैसे ही यहाँ 5 आया, मतलब 4 + 1 5 हो गई वैल्यू अब आई की. अब ये एग्जिट हो जाएगा क्योंकि 5 इज लेस देन 5 इज नॉट ट्रू. ठीक है, तो हैरी हमारे पास कितनी बार प्रिंट हो गया, 0 1 2 3 4, मतलब 5 टाइम्स प्रिंट हो गया. क्लियर है ये? हाँ। हम्म। ठीक है, ऐसे ही फोर लूप. चलो पहले हम वाइल लूप का एक प्रोग्राम कर लेते हैं. सिंपल सा प्रोग्राम है. हम क्या प्रेस, अच्छा इसका बताइए, बताओ मुझे क्या आउटपुट आएगा, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन. सपोज करो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसका आउटपुट लिखना है. ये ऑप्शंस में आ जाता है कि इसका आउटपुट ये होना चाहिए. ये डन से ऊपर
क्या आउटपुट आएगा इसमें? 1 तक आएगा। प्रॉपर यस और +9। यस +9। दोबारा सोचो हाँ बेटा। जब भी कोई प्रोग्राम होता है ना, उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करवा के देखा करो, पेंसिल इरेजर लेकर बैठा करो अपने पास। ठीक है, उसमें चेक करा करो, ऐसे स्टेटमेंट वाइज लिखा करो। देखो मैं बताती हूँ आपको, टेक्स्ट बॉक्स लेते। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आया, इस तरीके से जब तक आप नहीं हाँ। करोगे ना, आपको चीजें क्लियर नहीं होगी। आपने लिखा आई की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब मैं क्या चेक कर रही हूँ, 0 इज लेस देन हम्म। 10, तो कंडीशन क्या, <1 ट्रू हो गई। ट्रू। ठीक है, तो फर्स्ट हाँ टाइम प्रिंट क्या करेगा ये हमारे पास, देखो यस तो एज इट इज प्रिंट होगा, है ना। हाँ। और प्लस प्लस में हम क्या आई की करवा रहे वैल्यू। हैं, STRI, ये क्यों यूज करा है हमने, ये बताओ। आई स्ट्रिंग, मतलब कि स्ट्रिंग के फॉर्म में हमें आंसर चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो यस है ये भी स्ट्रिंग में है, इसीलिए। हाँ, क्योंकि हमें आउटपुट प्लस हम करवा रहे हैं, तो कल भी हमने पढ़ा था कि कॉन्केटिनेशन जो ऑपरेटर होता तो है वो जब स्ट्रिंग में दोनों होना स्ट्रिंग होते चाहिए। हैं तभी हाँ कॉन्केटिनेट हो पाता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर मुझे आउटपुट, हाँ मुझे सपोज करो आउटपुट इस तरीके से चाहिए, यस 0, यस 1, इस तरीके से मुझे आउटपुट प्रिंट करवाना है। तो यस तो मैंने एक डिफॉल्ट प्रिंट करवा दिया इन्वर्टेड कॉमास में लेके, एंड 0, 0 की वैल्यू हमें कैसे हाँ। कॉन्केटेनेट करेंगे हम एक साथ, तो हमें इसलिए प्लस लगाया है और इसलिए हमने एसटीआर लगाया है। एसटीआर मतलब ये जो आई की वैल्यू इंटीजर थी वो किस में कन्वर्ट हो जाए, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। तो इस सेंटेक्स, इन सिंटेक्स का मतलब स्ट्रिंग में। कि फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या थी, आई की वैल्यू 0 थी ना, तो इस जीरो। तरीके से हो गया ये, जीरो। हाँ है ना। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा हमारे पास, यस ठीक है। 0। अब यस नेक्स्ट 0। स्टेटमेंट में क्या हुआ, हाँ फिर ऐसे करके यस 1 2 3 4। हाँ, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, आई आई क्या प्लस था वन हमारे पास, 0 + 1, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 1। 0 + 1 तो अब 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 ये 1। आई की वैल्यू 1 के लिए, अब ये जो स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट हमने लिखे हैं ना, यही सेम स्टेटमेंट आपको आई इक्वल्स टू 1 के लिए लिखने हैं। तो जब तक आप इस तरीके से एग्जीक्यूट हाँ नहीं करोगे ना चीजों को, तो आपको नहीं याद रहेगा कि कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो कोशिश करा करो कि पेन और कॉपी लेके बैठो हाँ और उसको, हर प्रोग्राम को इस तरीके से एग्जीक्यूट करवा के देखो। ठीक है, अब ऐसे आई इक्वल्स टू 1 ओके। होगा, कंडीशन फिर से चेक होगी, 1 इज लेस देन 10, इट्स ट्रू, देन यस, और यहाँ 1 आ जाएगा तो यस ट्रू 1 तो प्रिंट हो गया, प्रिंट हो जाएगा। ये वाला प्रिंट हो जाएगा। देन आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, इस तरीके से यस 2 हाँ प्रिंट हो ऐसे जाएगा। 9 तक जाएगा। 9 तक जाएगा तो यस 9 तक प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद उसके व्हाट, बाद ये फॉल्स आ जाएगी कंडीशन, क्योंकि कंडीशन 10 के फॉल्स हो इक्वल हो गई, जाएगा। देन ब्रेक हो जाएगा मतलब। कंडीशन फॉल्स तो हो गई, एग्जिट ब्रेक हो हो गई। जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, मतलब वही रुक जाएगा। हाँ, तो उसके बाद क्या होगा, ये प्रिंट डन क्यों तो लिखा हुआ है? डन प्रिंट। ये क्योंकि हाँ, इसके बाद अब कोई क्वेश्चन नहीं, इसलिए फाइनली डन था। अब क्या होगा, हमारा इतना प्रिंट होने के बाद डन लास्ट में प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमारा लूप एग्जीक्यूट हो चुका है। डन आ जाएगा। ठीक हाँ है, तो ये एक पैटर्न होता हाँ है, मेथड होता है कि हाउ टू एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन। ठीक है, जब तक आप उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके नहीं देखोगे तो नहीं क्लियर होंगी चीजें। तो जब भी आप आउटपुट के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम्स ठीक है। में, तो उसको इस तरीके से ही करना पड़ेगा आपको। ये तो बहुत इजी सा एग्जाम्पल था, ऐसे टिपिकल टिपिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उनको आपको जब तक 1 बाय 1 आप एग्जीक्यूट नहीं करवा के देखोगे ना पेन कॉपी में, क्योंकि लैपटॉप तो होगा नहीं उस टाइम आपके पास, तो आपको ऐसे जिस तरीके से मैंने अभी स्टेटमेंट हाँ लिखे हैं इसी तरीके से लिख के आपको एग्जीक्यूट करवाना है। क्लियर है ये? ठीक है। हाँ अच्छा, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन? इसमें इसमें पहले हमारा 1 प्रिंट होगा। हम्म। फिर ऐसे करते करते 50 तक प्रिंट होगा, मतलब पहले 1 फिर वापस वो वाइल लूप चला गया इनिशियल
हमारी 2 आ जाएगी, क्योंकि 1 + 1 2, ठीक फिर है, ऐसे 2 से लेकर हमारा 49 50 तक होगा। 50 तक होगा क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू लगा हुआ है। ठीक है। इक्वल टू है। हाँ, हाँ। तो आपको सिंपल सा अगर प्रोग्राम दे दिया जाता है कि राइट प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर 1 to 50 या 1 to 1000 भी हो सकता है। तो आपको सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखना है कि i इक्वल्स टू 1, देन व्हाइल लूप में आपको i इज लेस देन इक्वल्स टू 1000 लगाना है, देन प्रिंट करना है और i इक्वल्स टू i+1 करना है। ठीक है, इस तरीके के प्रोग्राम्स भी आ सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका व्हाइल लूप है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एग्जीक्यूट करना होता है व्हाइल लूप को। क्लियर है व्हाइल लूप? हाँ। I hope this is clear to you. So please like, share and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.